हेलो गाइज। आज हम बिहार एसएससी इंटर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम वन बाय वन सारे को डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि इतना का अनुपात समान क्या होगा। यानी कि देखो, हमारा जो भी एग्ज़ाम होता है हम लोग का, वो एग्ज़ाम कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑप्शन दिया रहता है। अब ये क्वेश्चन में बोले क्या है, 4⁵ इज टू 2⁵. अब देखो, इसको हम कौन से फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, यानी कि हम एक पर है ए के पावर m इंटू एन, यानी क्या होता है ए के पावर m इंटू एन। उसी तरह इसको क्या करेंगे, 2⁵ यानी कि 4⁵ इज टू 2⁵. ये कितना हो जाएगा, 2×2=4, यानी कि अब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कितना 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7, एंड 2⁵7 इज टू 2⁵5. अब इसको हम क्या करेंगे, बट्टे में ले लेंगे, 2⁵7/2⁵5. ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच जाएंगे 2⁵2/1, यानी कि 4/1 इज इक्वल टू 4:1. तो ये हो जाएंगे ऑप्शन। अब देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये ऐसा दिया गया है, बोलता है लघुक्रम समापवर्तक क्या होगा। तो देखो, ये सब क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं सारे ऑथेंटिक हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब देखो, जब हमारा लघुत्तम समापवर्तक अगर निकालना रहे तो हम क्या करते हैं, LCM/HCF लेते हैं। अब LCM किसका लेते हैं, जो ऊपर नंबर दिया गया है उसका हम LCM लेंगे। HCF किसका लेंगे, जो नीचे हमारा नंबर दिया रहे उसका हम HCF लेते हैं। यानी 2, 5, 10, यानी 2, 5, 10 का LCM कितना होगा, हम चाहें तो इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को बताने के लिए हम एक लॉन्ग मेथड का यूज कर रहे हैं। जैसे देखें, 2, 1, 5, 5, या 5 से लगा देंगे तो 1, 1, 1, 5×2=10, यानी LCM कितना आ जाएगा 10। HCF कितना आ जाएगा 4, 6, 8 का कितना आ जाएगा 2, यानी 2। अब इसको काट दो, कितना हो जाएगा 5/1, यानी 5/1 कौन सा ऑप्शन है, ये हो गया। तो ये सब सारे बिहार इंटर के एग्ज़ाम में सारे पूछे गए हैं, जो बिहार एसएससी इंटर के एग्ज़ाम जो हुए हैं सारे पूछे गए हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए और बी मिलकर 20 दिनों में एक काम को पूरा करता है, तो ये अकेले 25 दिनों में ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, यहाँ पे यहाँ पे पहले मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बी होगा, ए और बी मिल करके। तो देखो, ए और बी किसी काम को मिल करके कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। ठीक है, बी उसी काम को अकेला कितने दिनों में करता है, 25 दिनों में। ठीक है, अब बोला गया है कि यहाँ पे क्या बोला गया कि ये अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो, ये जब ऐसा रहे तो इसका हम LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने का सबसे कॉमन फैक्टर देखते हैं कि ये दोनों से कैंसिल कौन सा नंबर होता है। तो 20 और 25 से कैंसिल कौन सा होता है, 100, यानी कि 20/100, 25×100, यानी कि बी उसी काम को इतने दिनों में करता है और ए प्लस बी इसी काम को इतने दिनों में, यानी बी कितने थे 4, तो इसका 4 हो गया, और ये यानी कि 4 + 1 कितना हो गया 5, यानी एक कितने दिन करेगा वो हम निकालते हैं। तो ए का कितना 100, और इसका टाइम कितना लगा है 1 दिन, तो 1 यानी कि 100 दिन हो गया इसका, तो इसका हो जाएगा 100 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। आप लोग ऐसा करें कि वीडियो को पॉज कर करके उसका आप पहले सॉल्यूशन निकालें, अगर नहीं फिर आता तो फिर आगे अपना इस वीडियो को देखें। ठीक है, अब ये मत सोचिए कि हम अगर पेन पेपर पे बना रहे हैं तो मतलब ये ऑथेंटिक नहीं है, ये ऑथेंटिक है सारे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इतना इज इक्वल टू इतना तो जेड का वैल्यू क्या होगा। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं।
अब देखो कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यानी 16 के पावर स्क्वायर माइनस 36 के पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 20z। अब देखो ये क्या है, इसको a मान लो a स्क्वायर माइनस इसको b मान लो b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हम एक फार्मूला बताए थे या आप लोग भी जानते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग जानते हो। अब देखो a क्या है 64 प्लस b क्या है 36 इंटू ए माइनस बी, यानी 64 माइनस 36 इज इक्वल टू 20z, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी कितना हो जाएगा 100 इस टू कितना है 8 28 पावर 20 जेड 20 बचे 100, यानी कि जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 28 इंटू 5 इज इक्वल टू 140, यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो किसी संख्या 30% को 49 में जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन। जैसे मान के चलो कि कोई भी नंबर कितना होता है 100% होते हैं, तो बोला क्या है कि कोई भी नंबर क्या होता है 100%, उसमें क्या है 30% अगर किसी नंबर में जोड़ा जाता है तो नंबर कितना था 49, इसमें हम जोड़ दिए। अब इसको इस साइड ले जाओ, कितना हो जाएगा 70% इज इक्वल टू 49, यानी 7 7 या 9, यानी कि 10% इज इक्वल टू कितना हो गया 7। हमको क्या निकला वह संख्या, यानी कि वह संख्या कितना था 100%, यानी कि 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70। इसमें कौन सा 70? कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही देखिए, ऐसे ही हम आप लोग चाहें तो हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ले करके आएंगे। आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जितना जितना आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए, हम कमेंट का जवाब देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए साधारण ब्याज किस दर पे 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से 12,600 हो जाती है? अब देखिए ये इजी क्वेश्चन है। हम इंटरेस्ट कितना है इसमें से 8,000 से 12,600, यानी कि इंटरेस्ट निकलने के बाद 12,600 माइनस 8,000, यानी कि 4,600 इंटरेस्ट हो गया। आई बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ना। यहाँ पे आई क्या है 4600, P कितना था 8,000, हमको आर निकालना है, टी मालूम है हमको 5 साल बटे 100, ये 2 से 2 जीरो खत्म, ये से ये खत्म। अब इसको काट देते हैं यहाँ से, आर बराबर कितना है 46 बटे 40, इसको काट दो 1.5, तो लगभग कितना हो जाएगा आर इज इक्वल टू 11.5%, तो इसमें क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू 11.5%, ये हो गया आंसर। ऐसे ही आप लोग ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना से जितना हो सके आप लोग कमेंट करें। कमेंट करिए, जो भी डाउट हो कमेंट करिए, हम उस कमेंट का जवाब देंगे। अभी हम पेन पेपर पे बना रहे हैं, फिर हम हो सके तो अच्छे से हम कंटेंट और अच्छे से लाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।